देखिए हम लोग को जो बांटने के लिए मिला है यही ऐसा काम करेगी ना। क्या है इसमें? बच्चे के लिए है, छोटे बच्चों के लिए पिलाना है इसको आयरन सिरप। बर्बादी भी नहीं निकल रहे हैं। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि क्या होगा, बीसीएम साहब मीटिंग कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं ले जाइए ज्यादा पढ़े नहीं है, अनपढ़। देखिए ये तस्वीरें आशा कार्यकर्ताओं की जो दवा वितरण वाली पीएचसी अस्पताल में, और ये जो देखिए आशा कार्यकर्ता दवा को फेंकी जा रही है क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी से लोग काफ़ी आक्रोश है, और अस्पताल प्रबंधन द्वारा देखिए शॉर्ट एक्सपायरी दवा को बांटा जा रहा है। ये समझिए कि क्या स्थिति है पालीगंज पीएचसी अस्पताल। ले जाना है आप लोग का, आइए इधर ये मोबाइल चला रहे हैं। हाँ कहा तो रहे हैं, बीसीएम बोले हैं, बोला है बीसीएम के, बोला है दवाई देने के लिए, बोला जाके बीसीएम को बोला रहे बीसीएम बोले कि दवाई दे। चलिए सर, चलिए ऊपर हैं, कमेटी चला रहे हैं। देखिए ये बड़े पैमाने पे दवाई की जो तस्वीर आ रही है उस अस्पताल के सामने रखी हुई है। यहाँ सामने आशा कार्यकर्ता भी हैं, और देखिए कार्टून में बड़े पैमाने पे दवा है जो शॉर्ट एक्सपायरी है। आयरन की है, पैरासीटामोल है, एल्बेंडाजोल है। जैसा कि आपने देखा तस्वीरों में, ये काफ़ी बड़े संख्या में आशा कार्यकर्ता दवा के लिए आई थी, और शॉर्ट एक्सपायरी दवा दी जा रही थी पीएचसी अस्पताल द्वारा। वो लोग इनकार कर रहे हैं। तो ये देखिए ये तस्वीरें बड़े पैमाने पे तस्वीरें हैं जो देखिए कार्टून में है। ये देखिए बिखरा पड़ा हुआ है, तस्वीरें दिखाई दे रही है पीएचसी अस्पताल पे, अभी कुछ देर पहले की है। देखिए बड़े पैमाने पर आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने जो शॉर्ट एक्सपायरी दवा, शॉर्ट एक्सपायरी नहीं की, 1 जुलाई का है और 1 जून का है, 6ठे महीने का। जो मैंने तस्वीरें में कैद किया है वो सामने दिख रहा है। ये वो जो लाल वाला सिरप दिखाई दे रही है, एक्सपायर है, और ये बांटने के लिए आशा कार्यकर्ता को मिल रहा था। और एल्बेंडाजोल की भी सिरप, ये देखिए बड़े पैमाने पर ये तस्वीरें सामने नजर आ रही है। ये देखिए बड़े पैमाने पर कार्टून में है, जैसा कि सभी दवाएं एक्सपायर है। और ये देखिए मित्रों, जैसा कि आपने देखा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला हंगामा की तस्वीरें जो आपको विस्तृत पूर्वक दिखाया है। अब आप मित्रों देखिए कि आशा कार्यकर्ता आखिर क्यों हल्ला हंगामा कर रही थी, क्या वजह थी। मैंने कुछ आशा कार्यकर्ताओं से बात की,
उनकी बातों को सुनिए, इसके बाद आगे बात करें। देखिए तस्वीर है पटना जिले के अलीगंज मंडल मुख्यालय बाजार स्थित PHC का। सामने आशा कार्यकर्ता, आप लोग आशा है ना, आशा कार्यकर्ता देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और कुछ हम बात करते हैं। लोग आखिर किन मुद्दे के लिए हल्ला हंगामा कर रही है, क्या बात है? हंगामा कर रहे हैं कि हम लोग का बच्चा के लिए सिरप मिल रहा है, आयरन के सिरप है जी, ये मिल रहा है बच्चा के लिए। शनिवार को और बुधवार को दिया जाता है बच्चा को, और सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है। और हम लोग का बांटने के लिए मिला है कि यही दवा ले जाओ। क्या दवा का नाम क्या है? आयरन है, आयरन सिरप, आयरन है। तो ये एक्सपायर हो चुका है या शॉर्ट एक्सपायर हो चुका है? 7वां महीना 6ठा महीना चल रहा है, यही है दवाई। अच्छा पहले ये बताइए आप लोग कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग हमको मनकुड़ा घर हुआ। आशा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता है। ये कहाँ का मामला है, कौन जगह ये? ये पालीगंज PHC अस्पताल। तो आप लोग को कौन दे रहा है दवाई? दे रहा है BCM, बोल रहे हैं कि ले जाइए। तो BCM नहीं देखे हैं कि इतना ऐसा दवा है। ये आपके हाथ में भी वही दवा है? वही दवा है, पूरा 6ठा महीना की दवा है। आपका आप अपना नाम बताइए पहले। अच्छा ये भी एक्सपायर है? एक महीना डेट है इस पे, समय रहता है। देखिए जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जब 1 महीना डेट रहता है तब हम लोग का मिलता है पब्लिक के लिए बांटने के लिए। तो हम लोग मार खाए ना ऐसा लोग। मित्रों जैसा कि आपने विस्तार पूर्वक जो तस्वीरें देखी, हल्ला हंगामा करते हुए तस्वीरें दिखाई दे रही थी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो बड़े पैमाने पर आशा कार्यकर्ताओं जुटी थी, वजह साफ था शॉर्ट एक्सपायरी दवा। मित्रों इसके बाद हमने बात किया वहाँ के स्टोर कीपर से, जो कि आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया जा रहा था उन लोगों द्वारा कि शॉर्ट एक्सपायरी बांटी जा रही है और ज़बरदस्ती बांटी जा रही है। इसी बीच में जो विजय कुमार है स्टोर कीपर, उनसे मैंने बात किया तो उसने साफ कहा उन्होंने कि ये दवाएं हमें ऊपर से आदेश मिला था BCM द्वारा बांटने के लिए, हम इस वजह से बांट रहे थे। वो क्या कुछ करते हैं विजय कुमार, वो पहले सुनिए। तो आप लोग को ये दवा जबरदस्ती दिया जा रहा है? ये कौन बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, ये लोग आशा कार्यकर्ता लोग आरोप लगा रही हैं कि आप शॉर्ट एक्सपायरी दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लेके जाइए, क्या मामला है? एक्सपायरी सर नहीं लगा रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि 7वां महीना का अभी तक है। BCM के द्वारा आदेश किया, BCM के द्वारा आदेश किया गया जी 3 महीना तक दवाई बचता है, आयरन जो बांट दीजिए। हाँ बांट दे दिए, उसमें हम तो क्या है BCM के आदेश के अनुसार आप बांट रहे हैं? हाँ वही आदेश किए थे हम बांट। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। आप यहाँ पे क्या चीज़ है? अभी तो स्टोर इंचार्ज है। स्टोर इंचार्ज है, तो आप ऊपरी आदेशानुसार BCM के आदेशानुसार ये दवा को बांट रहे हैं? हाँ ठीक है। मैंने देखा स्टोर के ऊपर ने सीधे कहा कि मैंने अपने मन से अपने मर्जी से दवाएं नहीं बांट रहा हूँ, मेरे मुझे ऊपर से आदेश मिला हुआ, BCM ने आदेश दिया था, हम आदेश के अनुसार अपने काम कर रहे थे। तो मित्रों जैसा कि आपने देखा कि ये जो आरोप आशा करता था उसमें उसने सफाई देते हुए कहा कि इसमें कोई मेरी दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ, ऊपरी आदेश से मैं बांटा हूँ। अब चलिए मित्रों बात करते हैं कि इस पर जो BCM पर आरोप लगाया है और BCM से पूछते हैं BCM क्या कुछ करते हैं, उनसे बात कर लें। अभी आपके यहाँ जो हल्ला हंगामा हो रहा है आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, जो आपके सामने की तस्वीर है, शॉर्ट एक्सपायरी की बात आ रही है और बताया जा रहा है कि आपके निर्देशानुसार हो रहा है, क्या मामला है? नहीं ऐसा कोई मेरे संज्ञान में जब आया जी कि ये जो है जून की दवाई दी जा रही है, अच्छा। तो मेरे द्वारा सभी आशा को भी और स्टोर कीपर को भी फोन करके कहा गया कि नहीं एक्सपायरी दवाई आपको नहीं देनी है, वो जिला वापस जाएगी। अभी जस्ट हमने स्टोर कीपर से बात अभी किया था, तो सीधे आपने बताया, मेरे पास वो साक्ष्य है कि उन्हीं के आदेशानुसार हो रहा है। जी नहीं, मेरे द्वारा जो आदेश दिया गया है वो टेलीफोनिक अच्छा सब आशा के सामने दी गई है। स्टोर की कोई जी ठीक है। अभी स्टोर के ऊपर हमसे उनसे सीधी बात हुई थी, तो उस पर आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये है। लेकिन आप ये बताइए, ये आरोप निराधार है? आपने जब निर्देश नहीं देता क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की आप लिखित कहीं शिकायत करेंगे? जो झूठा कर रहा है? नहीं जरूर करेंगे। तो आपका क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आया जी कि दवाई जो है एक्सपायरी की स्थिति में है जी, तो मेरे द्वारा स्पष्ट फोन करके कहा गया कि आप वो दवाई को वापस अपने स्टोर में रखिए, बाद में उसको जिला भेजना हो जहाँ भेजना वो आपकी समस्या है। बाकी अभी आशा सबको जो एक्सपायरी नहीं है वो दवाई दीजिए।
वहाँ पे जबकि मीटिंग हॉल में सभी आशा भी तो थी। ठीक है, आप विभाग में लिखित शिकायत करेंगे ना कि ये मेरे आदेश के विरुद्ध ये इस तरह का। और हाँ, जरूर करेंगे हम। अच्छा, अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम हुआ, क्या? यहाँ पे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक पालीगंज। ठीक, ओके, धन्यवाद। हाँ, कहा तो रहे हैं। बीसीएम बोला है, बोला है बीसीएम के, बीसीएम को बोला है दवाई देने के लिए, बोला जाके बीसीएम को बोला बीसीएम बोला कि दवाई दे। चलिए सर, चलिए ऊपर हैं, कमेटी क्या है। जैसा कि देखा कि विपिन कुमार के चैम्बर में कुछ आशा कार्यकर्ताएं घुसी हुई थी और उन्होंने साफ शब्दों में ये जो दवाई की एक्सपायरी दवाइयाँ था, एल्बेंडाजोल की, एक सिरप की, एक पैरासिटामोल की, तीनों दवाइयाँ ले जाकर वो साफ वो कहती हैं कि ये देखिए एक्सपायरी दवाएं बांटी जा रही है और आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। और बल्कि आपके आदेशा पर एक पदाधिकारी कहते हैं कि बांटा जा रहा है, कह रहे कि मैंने आदेश नहीं दिया। वो जमकर प्रभारी के चेंगर में भी कई ऐसा कार्यकर्ता जो है हल्ला हंगामा करती हुई साफ दिखाई दी। इस पे मैंने बात करने का प्रयास किया प्रभारी से, तो वो क्या कुछ कहते हैं ये भी पहले सुन लीजिए। जो तस्वीरें अंदर की जो उत्पन्न हुई थी, जो हल्ला हंगामा हो रहा था, वो भी देखिए। इसके बाद मित्रों बात करें। आपने शिकायत की है? सर भी बोल आए तो बोले कि ना ले जाइए, दूसरा ले जाइए। के लिए था तो हमको क्यों निकलवा दिए बाहर? फर्स्ट लेटर है, ऊपर से कार्टून का कार्टून नीचे ले आए हैं। फर्स्ट लेटर। अच्छा, प्रभारी महोदय से आप लोग शिकायत कीजिए, कार्रवाई करेंगे। नहीं, लोग मिल चुके हैं, मिले हैं। हम कहे कि जो एक्सपायर्ड दवा है यहाँ रहेगा, आप लोग फ्रेश दवा ले जाइए, काम कीजिए। कहाँ पर है सर? अभी तो निकलवाए आप ही लोग ना सर। उतना औरत हो तो उतना वाले कार्टून और होकर का तीन को उधार है। सुपरवाइजर स्टाफ नहीं है कि ऊपर से सर औरत उतारेगी सर। अब ऊपर से ना आधा के बंदी नहीं है सर। आज क्या कार्टून उतारेगी? क्या उतारे? और असला उतारेगी? क्या उतारे? हम उतारेंगे। आप अरे तो उतारे क्यों? हम लोग देंगे दवाई, हमारे यहाँ स्टाफ भरल है। आप निकालते इतना हंगामा हुआ, आप निकाले कि काहे लागे? दवाई ऐसा है तो मत लो। हमको पत्रकार को बुलाने के लिए पत्रकार इसका इलाज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इलाज करिएगा तो यार बाहर निकलिएगा ना। हमको काम है बहुत सारा। तो हम लोग आपको कह दिए ना कि एक्सपायर दवा नहीं लीजिए। बोलिएगा कि नहीं ले जाना है। सुपरवाइजर ने ऊपर से नीचे उतारी कार्टून एक्सपायर दवा नहीं ले जाइए, सीधा बात नहीं सुनते। आप ना निकलवाते, आशा के लिए नहीं इन्फॉर्म करते हैं। झोला के लेकर के आशा को बुलवाया गया, पहले ही ना छाट के रखा जाता है सर कि एक्सपायरी डेट नहीं जाएगा। आशा को बुलवाया गया है कि झोला ले लेके आई आशा। ऐसी होता है सर, एक बार के नहीं है, बार देखा स्टोर के ऊपर ने सीधे कहा कि मैंने अपने मन से, अपने मर्जी से दवाई नहीं बांट रहा हूँ। मेरे जो ऊपर से आदेश मिला हुआ, बीसीएम ने आदेश दिया था, हम आदेश के अनुसार अपने काम कर रहे थे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि ये जो आरोप आशा करता था, उसमें उसने सफाई देते हुए कहा कि इसमें कोई मेरी दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ, ऊपरी आदेश से मैं बांटा हूँ। अब चलिए मित्रों बात करते हैं कि इस पर जो बीसीएम ने आरोप लगाया है और बीसीएम से पूछते हैं बीसीएम क्या कुछ कहते हैं, उनसे बात कर लें। अभी आपके यहाँ जो हल्ला हंगामा हो रहा है आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, जो आपके सामने की तस्वीर है, शॉर्ट एक्सपायरी की बात आ रही है और बताया जा रहा है कि आपके निर्देशानुसार हो रहा है, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में जब आया जी कि ये जो है जून की दवाई दी जा रही है, तो मेरे द्वारा सभी आशा को भी और स्टोर कीपर को भी फोन करके कहा गया कि नहीं एक्सपायरी दवाई आपको नहीं देनी है, जिला वापस जाएगी। अभी जस्ट हमने स्टोर कीपर से बात अभी किया था, तो सीधे आपने बताया, मेरे पास वो साक्ष्य है कि उन्हीं के आदेशानुसार हो रहा है। जी नहीं, मेरे द्वारा जो आदेश दिया गया है वो टेलीफोनिक सब आशा के सामने दी गई है। स्टोर की कोई छोटी जी ठीक है। अभी स्टोर के ऊपर हमसे उनसे सीधी बात हुई थी, तो उस पर आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये है। लेकिन आप ये बताइए, ये आरोप निराधार है? आपने जब निर्देश नहीं देता, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की आप लिखित कहीं शिकायत करेंगे? जो झूठा कर रहा है। नहीं, जरूर करेंगे। तो आपका क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आया कि दवाई जो है एक्सपायरी की स्थिति में है, तो मेरे द्वारा स्पष्ट फोन करके कहा गया कि आप वो दवाई को वापस अपने स्टोर में रखिए, बाद में उसको जिला भेजना हो जहाँ
भेजना वो आपकी समस्या है। बाकी अभी आशा सबको जो एक्सपायरी नहीं है वो दवाई दीजिए वहाँ पे, जबकि मीटिंग हॉल में सभी आशा भी तो थी। ठीक है, आप विभाग में लिखित शिकायत करेंगे ना कि ये मेरे आदेश के विरुद्ध ये इस तरह का। और हाँ, जरूर करेंगे हम। अच्छा, अपना परिचय देने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम हुआ, क्या? यहाँ पे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक पालीगंज। ठीक, ओके, धन्यवाद। हाँ, कहा तो रहे हैं बीसीएम बोले हैं, बोला है बीसीएम के, बीसीएम को बोला है दवाई देने के लिए, बोला जाके बीसीएम को बोला बीसीएम बोले कि दवाई दे। चलिए सर, चलिए ऊपर हैं, कमेटी करा है। तस्वीर हम दिखाई दे रहे हैं, क्लोज करके दिखा रहे हैं। ये पालीगंज PHC अस्पताल का है। यह अक्सर करता हाथ में अपने लिए हुए हैं। ये 2 दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी है बताइए? एक आयरन की है, एल्बेंडाजोल की है। देखिए ये सामने से इसको साफ रखिए। ये देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है 25 जुलाई एक्सपायरी डेट। बताइए 25 जुलाई, ये जुलाई आखिरी महीना है। और ये आप दूसरी दवा का जो तस्वीरें हैं, ये भी देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ये भी है शॉर्ट एक्सपायरी। ना रहता एक्सपायरी तो इतना लोग हगामे नहीं। ये देखिए, ये 2 महीना डेट नियम है दवाई 6/2025 है, मैंने जून है, पिछले महीने की एक्सपायरी है। देखिए ये सब दोनों आप लोग का अस्पताल में मिल रहा था ना? बांटने के लिए मोहल्ला में मिल रहा था। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप आशा करता हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? धरारा पंचायत। ओ, आप ही फोन किए। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि PHC प्रभारी पालिका प्रभारी के चैम्बर में कई आशा करता घुसी हुई थी दवाइयाँ को लेकर, जो सारी दवाएँ उन्हें दी जा रही थी जबरदस्ती बांटने के लिए। वो अपना ब्लेम कर रही थी, आके वो शिकायतें कर रही थी और हल्ला हंगामा कर रही थी। तो मित्रों, इस पर जो है वो उन्होंने साफ करके कहा कि ये दवाइयाँ बांटने का मैंने आदेश नहीं किया, एक शॉर्ट एक्सपायरी है, इसको हटाया जाएगा। तो आखिर ये जो मित्रों जो सारी बातें सामने उभर के आई, स्टोर कीपर द्वारा, आशा करताओं से हंगामा द्वारा, BCM द्वारा की साफ इनकार करने की जो मामला था, और अब PHC के चैम्बर, प्रभारी के चैम्बर में जो कुछ हुआ, प्रभारी भी इससे पाला झाड़ते हुए नजर आए। तो ये मामला कुछ हजम नहीं हो रहा कि आखिर किनके आदेश पे ये बटा और किनके आदेश से बांटा जा रहा था, और किन कारणों के, ये सारे कारणों की जांच होनी चाहिए। और ये उन लोगों ने मांग किया है कि स्वास्थ्य मंत्री से मांग किया है, अन्य पदाधिकारी से, साथ ही मेरी भी मांग है कि जनहित को देखते हुए जो इस तरह की दवाएं बांटा जा रहा था, वो भविष्य में जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता, बच्चों को दिया जाता, महिलाओं को दिया जाता, जो एल्बेंडाजोल सिरप आप देख रहे थे, सॉरी दवाएँ देख रहे थे, सिरप बच्चों का आयरन का सिरप था, पैरासिटामोल, सारी दवाइयाँ बच्चों के लिए था। अब बताइए कि बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही और अनियमितता पालीगंज PHC अस्पताल में देखी गई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर मैं भी जनहित में देखते हुए ये इन सब मुद्दों पर जांच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो नमस्कार, इतना ही। मैं जाते जाते इतना आपसे आग्रह करते हुए जा रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।